हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे एडिशनल कॉम्पिटेंसीज। मिडवाइफ हु एलेक्ट, एक मिडवाइफरी के अंदर कौन सी मज़ीद जो है ना कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, उनके अंदर कौन सी मज़ीद खुसूसियात होनी चाहिए। मिडवाइफ हु एलेक्ट टू एंगेज इन अ ब्रॉडर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि वो औरतें मिडवाइफ यानी कि वो मिडवाइफरी या वो औरतें इलेक्शन लड़ सकती हैं जो एंगेज कर सकें, जो बहुत ज़्यादा मकदार में, जो हाई लेवल पे जाके बहुत ज़्यादा मकदार में जो है ना नर्सिस को या मिडवाइफरी को कलेक्ट कर सकें, एक जगह पे जमा कर सकें और फिर उनसे इलेक्शन करवाएं। एडिशनल competencies that is called the midwifery may be required to have a certain skill। एक मिडवाइफ के पास जो है कि बहुत ख़ास खसूसियात की वो हामिल होनी चाहिए टू मेक द डिफरेंस इन मैटरनल एंड द न्यूनेटल आउटकम्स इन देयर कंट्री। एक मिडवाइफ को इन तमाम बातों का इल्म होना चाहिए कि इसके मुल्क के अंदर मैटरनल और न्यूनेटल आउटकम कितने हैं। इसको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी औरतें कितनी माँ एक्सपायर हो रही हैं, कितनी फौत हो रही हैं। और इसको इस बात का इल्म भी होना बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम मालूमात से आगाह हो कि नए कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने बच्चे फौत हो रहे हैं। Midwives associations are encouraged to use ICM essential competencies for the basic midwifery practice 2010 एम्बर 2013। इसमें इस बात की वजाहत की गई है कि जब ICM वाला सिस्टम जो है ना वो 2010 में एम्बर हो गया था और ये 2013 में ये कानून ये सिस्टम लागू हो गया था। फिर इस सिस्टम के लागू होने के बाद यानी कि ICM जो है इंटरनेशनल फेडरेशन मिडवाइफरी जो है कॉन्फेडरेशन मिडवाइफरी जो है, जब ये सिस्टम लागू हो गया था तो उसके बाद बहुत सारी तजर्बाकार LHVs मिडवाइफरीज जो है ना इस सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ने लगी। और जब वो इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो किसी सीट पे किसी अहदे पे मैनेज जाती थी, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट बनती है, तो फिर वो इस अपने तजर्बे की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा जो है ना वर्क करने लगी इन द कॉन्टेक्स्ट इन द context of the development of the profession of the midwifery। और इस इलेक्शन जीतने के बाद फिर बहुत सारी LHVs डेवलपमेंट करने लगी और बहुत ज़्यादा जो है अपनी सरगर्मियाँ जो अपने बेहतर अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो एक्टिविटीज़ सर अंजाम देने लगी। गाइडेंस फॉर एजुकेटर एजुकेशन कुराकुला, पॉइंट नंबर 4 में इस चीज़ की वजाहत की गई है कि मिडवाइफ का जो भी कुराकुलम यानी कि उसका जो भी हदफ है उसकी उसको मुकम्मल जो है ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास मुकम्मल तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस होना चाहिए उसके पास कि वो गाइडलाइन दे सके, नॉलेज होना चाहिए जो कि मज़ीद आगे जो है वो अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल हो सके, यानी कि उसके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि जो लोगों की भलाई के लिए वो इस्तेमाल कर सके। गाइडेंस फॉर क्लिनिशियस स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडलाइन, इनके पास बेहतरीन तजर्बा भी होना चाहिए, प्रैक्टिस का और इमदादी मालूमात भी होनी चाहिए। गाइडेंस फॉर रेगुलेटर्स क्रेडेंशियल एंड स्कोप, इनके पास इमदादी मवाद हो, गाइडेंस भी हो, इनके पास स्कोप भी होना चाहिए, इनके पास तजर्बा होना चाहिए, क्रेडेंशियल हो और इनको ये मालूम हो कि रेगुलर कैसे किया जाता है, किसको किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ एडिशनल competencies डेट इज़ कॉल्ड द पॉलिसी एडवोकेसी, और फिर इन मिडवाइफरीज को जो है ना पॉलिसी बनाने का तमाम तजर्बा होना चाहिए कि कैसे कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कैसे कोई पॉलिसी ख़त्म की जाती है। तो ये अगर पेपर में सवाल आ जाता है तो इसमें से अगर आप 5 पॉइंट भी लिख देंगे ना तो आपका जो है वो कोई नंबर नहीं काट सकेगा और आप इस सवाल के लिहाज से जो है ना अपना पेपर हल कर लोगे और इसका आपको जो है ना पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई से भी 5 जो आपको आसान लगते हैं ना वो हल कर लें आप।